हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, आज का मैथ बिल्कुल नहीं भूलोगे। देख लिया तो नहीं भूलोगे। एक नंबर में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, अब इसको समझ लेते हैं। यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो चलिए लिख लेते हैं रियल नंबर। ये तो हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वह है जो रेखा पर दर्शाया जाता है, और ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक और उदासीन, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या। और ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और उदासीन क्या होता है, अब इसको देख लीजिए। ये 0 हो गया, ये उदासीन हो गया 1, धन पूर्णांक 2, धन पूर्णांक, ये सभी जो प्लस में है ये धन पूर्णांक में आता है। डॉट डॉट इन्फिनिटी तक इसको लिख लेते हैं, इन्फिनिटी का। फिर उसके बाद देखते हैं जो माइनस में होता है ये ऋण पूर्णांक होता है। तो ये सभी जो है ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब 2 नंबर में लिखते हैं, ये अच्छे से उसको देख लेते हैं। पहले देखिए वास्तविक संख्या, हमको एक याद आ गया कि वास्तविक संख्या में जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। √5 हो सकता है, 4 यानी -1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। और ये प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ये सभी। और बट्टे में -4/8, ये सभी जो है। और 0 पहले ही बोले थे कि 0 भी उदासीन होता है और वह भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ये सभी हो गया। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो देखिए ये हो गया काल्पनिक संख्या। इसको काल्पनिक संख्या, अब काल्पनिक संख्या क्या होता है ये चलिए हम देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये काल्पनिक संख्या हो गया, इसको बोल देंगे इमेजिनरी नंबर। तो चलिए अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वह संख्या जो रूट के अंदर माइनस में हो, ऐसे भी बोल सकते हैं कि रूट के अंदर जो माइनस में लगा हुआ हो संख्या, उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए लिख लेते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं जिसका वर्ग माइनस यानी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो। नेगेटिव अगर हो तो वो काल्पनिक संख्या कही जाएगी। ठीक है, जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं हो सकती। वह काल्पनिक संख्या कहलाती है, कही जाती है, भी हो सकती है, कही जाती है। अब जैसे में देख लेते हैं, जैसे में हो गया √5 इंटू √9 और √13।
और रूट अंडर माइनस 49, ये सभी मतलब माइनस में लगा होना चाहिए, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती है। अब ये तो समझ लिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, ये दोनों तो कंफर्म हो गए। अब चलिए, यही जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, जैसे कि ऋणात्मक और धनात्मक और उदासीन भी, ये सभी वास्तविक संख्या के अंदर आ गई है। अब समझ लेते हैं सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या अच्छे से थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है। 3 नंबर में डालते हैं इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, काल्पनिक संख्या में जो भी वास्तविक या वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या जोड़ी जाए तो वह सम्मिश्र संख्या बन जाती है। यानी दोनों को ऐड करना है, बस इतना ही समझिए कि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो देखिए, काल्पनिक संख्या में यदि एक वास्तविक संख्या माने कोई भी अगर काल्पनिक संख्या है, जैसे √-5 √-9 है, रूट अंडर -9 रूट अंडर -5 है, उसमें अगर वास्तविक संख्या यानी √5 और 4 यानी कुछ भी उसमें से जोड़ दी जाए तो वह बन जाएगी क्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बन जाती है। ठीक है, अब जैसे एक जोड़ के देख लेते हैं। जैसे कि 4 और 4 में √5 को ऐड कर देंगे, -5 को, सॉरी, √5 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सम्मिश्र संख्या। बस इतना ही गई। और आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ ले होंगे कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या क्या होती है। ये वास्तविक और काल्पनिक को ऐड करेंगे तो सम्मिश्र संख्या बन जाएगी।